प्रकृति में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण वैज्ञानिक खोज से पता चल जाता है। वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रहस्य मात्र बनकर रह जाती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जो विचित्र और हैरान कर देने वाली हैं। नंबर 1, हेडलेस चिकन। 1945 में अमेरिका में एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। यहाँ एक मुर्गा सिर कटने के बावजूद करीब 18 महीने तक जिंदा रहा था। इस मुर्गे को मिरेकल माइक का नाम दिया गया था। दरअसल 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो के फ्रूटा में रहने वाला लॉयड ओल्सन अपनी पत्नी क्लोरा के साथ अपने फार्म पर मुर्गियों को काट रहा था। इस दौरान लॉयड ने 5.5 महीने के एक मुर्गे का सिर काटा जिसका नाम माइक था, लेकिन वह मुर्गा बिना सिर के ही दौड़े जा रहा था। इसके बाद उन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब उठकर देखा तो वह तब भी जिंदा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिना सिर वाले इस मुर्गे को ड्रॉप से जूस वगैरह दिया जाता था और उसकी खाने की नली को श्रिंच से साफ किया जाता था ताकि उसका दम ना घुटे। हालांकि मार्च 1947 में उसकी मौत हो गई। इसकी वजह बताई जाती है कि लॉयड उसे जूस देने के बाद उसकी खाने की नली को श्रिंच से साफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो श्रिंच को कहीं दूसरी जगह भूल आए थे। इसी वजह से माइक की दम घुटने से मौत हो गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर बिहेवियर एंड इवैल्यूएशन से जुड़े चिकन एक्सपर्ट डॉक्टर टॉम कहते हैं कि चिकन का पूरा सिर उसकी आंख के कंकाल के पीछे एक छोटे से हिस्से में होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार माइक की चोंच, चेहरा और आंखें निकल गई थी, लेकिन डॉक्टर टॉम का अनुमान है कि उसके ब्रेन का 80% हिस्सा बचा रह गया था, जिससे माइक का शरीर, धड़कन, सांस, भूख सब चलता रहा। आज फ्रूटा में हर साल हेडलेस चिकन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इस महोत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं। 2, नॉर्वेगन डेड हेरिंग्स। साल 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के बीच पर मरी हुई मिली और रातों रात गायब भी हो गई। ये मछलियां न्यू ईयर की रात को समुद्र किनारे पर दिखी और इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ खोज कर पाते, मछलियां गायब हो चुकी थी। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। साइंटिस्ट ने इसके कई रीजंस बताए, पर किसी भी रीजन को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी। कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा और ये किनारे पर आकर मर गईं, और कुछ का कहना है कि ये किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन सही वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। 3, सुसाइड व्हेल्स। 20 सितंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया कोस्ट में समुद्र किनारे रेत के टीलों पर लगभग 450 पायलट व्हेल्स फंसी हुई मिली थीं। ऊपर से देखने पर पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि करीब 70 व्हेल्स फंसी हुई हैं, लेकिन बाद में करीब से देखने पर सही संख्या का पता चल पाया। रिपोर्ट्स की माने ये व्हेल्स मैक्वेरी हार्बर के उथले पानी में 3 समूहों में फंसी हुई थीं, जिनमें से करीब 100 व्हेल्स को बचा लिया गया था। बाकी व्हेल्स की मृत्यु हो गई थी। पायलट व्हेल समुद्री डॉल्फिन्स की एक प्रजाति है जो 7 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 3 टन तक हो सकता है। ये व्हेल समूह में यात्रा करती हैं। ये समुद्र तट पर अपने समूह के एक लीडर को फॉलो करती हैं या ग्रुप में किसी साथी के घायल हो जाने पर उसके आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती हैं। इस तरह समूह में व्हेल के फंसने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। बताया जाता है कि कई बार कोई एक व्हेल किनारे पर आ जाती है और तकलीफ में दूसरी व्हेल्स के पास संकेत भेजती हैं। उस व्हेल के संकेतों को पाकर दूसरी व्हेल भी उसके पास आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं। 4, स्पाइडर वेब कोकून्ड ट्रीज। जून 2021 में ऑस्ट्रेलिया में आए बाढ़ और तूफान के बाद वहां के निवासियों को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा था। वे मकड़ी के जालों से परेशान हो गए थे। जाल भी ऐसे जो किसी बड़ी चादर की तरह जमीन के हिस्से को ढक दें। दरअसल साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड शहर में बाढ़ के बाद लोगों ने खुद सड़क के किनारे, खंभों, पेड़ पौधों पर फैले हुए मकड़ी के जालों की विशाल चादरों से घिरा हुआ पाया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के पानी का स्तर बढ़ने के कारण यहाँ मकड़ियाँ जाल बुनकर ऊंचाई तक पहुँचने की कोशिश कर रही थीं। चारों तरफ पानी के बीच मकड़ियाँ खुद को बचाने के लिए बड़े बड़े जाले बुन लेती हैं। खुद को खतरे से बचाने की इस तकनीक को वैज्ञानिक भाषा में बैलूनिंग कहते हैं। इसकी मदद से मकड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। ये मकड़ी के जाले इतने बड़े थे कि वे घास के मैदान ढकने वाले ट्रांसपेरेंट जाल की तरह दिख रहे थे।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन जाल को बनाने वाली मकड़ियों के काटने से इंसान को कोई बड़ा खतरा नहीं है।